नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट का रखरखाव करने के साथ साथ स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध से संबंधित डेटाबेस तैयार करता है ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा सके। क्या है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की कार्य प्रणाली और उससे पुलिसिंग में किस प्रकार मिलती है मदद, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है, खासकर अपराध का सटीक और संगठित रूप में ब्यौरा रखना तो बेहद जटिल कार्य है। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि न केवल अपराध से संबंधित डेटाबेस तैयार किया जा सके बल्कि उसका बेहतर तरीके से रखरखाव भी किया जा सके। इस कार्य को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध से संबंधित डेटा का संग्रह और उसके विश्लेषण के साथ साथ दिल्ली पुलिस की वेबसाइट और विभिन्न IT एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। SCRB बेसिकली हर स्टेट में एक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रहता है जो कि सारे स्टेट का, जैसे यहाँ पे दिल्ली का जो हम सारा क्राइम रिकॉर्ड वगैरह उसकी मेंटेनेंस करना है, क्रिमिनल प्रोफाइल्स मेंटेन करना है। और उसके अलावा हमारे यहाँ SCRB में पुलिस स्टेशन भी है जिसमें कि हम FIR वगैरह रजिस्टर करते हैं, पब्लिक सर्विसेज देते हैं, EMVT रजिस्टर होती है, लॉस्ट रिपोर्ट वगैरह मैनेज होती है। फिर हमारा एक ZipNet सिस्टम है जो पब्लिक के लिए भी बनाया गया, पुलिस के लिए भी, आसपास के राज्यों के साथ मिलकर जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क वो मेंटेन होता है। फिर फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी इसी का भाग आ जाता है SCRB का। तो इस तरह से मल्टीफेरस एक्टिविटीज़ रहती हैं SCRB में, इंक्लूडिंग बेसिक क्राइम रिकॉर्ड रखने में। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के मुख्यतः दो भाग हैं। एक में है नागरिक सेवाएं जबकि दूसरी में पुलिस सेवाएं समाहित हैं। इस वेबसाइट को हैंडल करने के साथ ही स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका मेंटेनेंस भी करता है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आवश्यकता पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस को अपराधियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही SCRB लॉस्ट एंड फाउंड रिपोर्ट एप्लीकेशन यानी lostfound.delhipolice.gov.in को भी संभालता है जो किसी भी व्यक्ति को खो या पाए सामान की रिपोर्ट दर्ज कराने में सक्षम बनाती है। इस सेवा का लाभ दिल्ली पुलिस की वेबसाइट यानी delhipolice.gov.in के माध्यम से भी उठाया जा सकता है। इस पर एक बार ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट तुरंत शिकायतकर्ता को उसके ईमेल ID पर भेज दी जाती है। ये एप्लीकेशन नागरिकों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है जिसके माध्यम से वो किसी भी खोई या पाई वस्तु की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी 2014 में लॉन्च की गई इस एप्लीकेशन पर 31 मार्च 2024 तक कुल 1,49,58,250 खोई पाई रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। बेसिकली ये बैकबोन हो जाता है क्राइम डेटा का। जो भी डेटा है वो सारा इसमें मेंटेन होता है रिकॉर्ड में। क्रिमिनल्स का प्रोफाइल मेंटेन होता है, उनके जो भी उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अरेस्ट के दौरान, वो सारा डेटा एक तरह कंपाइल हो जाता है। तो उसकी फिर सुविधा अलग अलग पुलिस स्टेशन में दी जाती है कि वो सिस्टम के थ्रू सर्च कर सके। उनको पब्लिक के लिए है कि उनको सुविधा है कि वो FIR रजिस्टर कर सकें, ताकि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमने SCRB के थ्रू सिंप्लीफाई करा रखा है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो टेक्निकल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। तो इस तरह अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों से वो पुलिसिंग में मदद करती है। अगर बात ZipNet यानी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क की करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। इस पर सार्वजनिक व पुलिस डोमेन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाती है। मसलन घोषित अपराधी, लापता बच्चे और ढूंढे गए बच्चे, गुमशुदा व्यक्ति, अज्ञात शव और व्यक्ति की जानकारी ZipNet पर अपलोड की जाती है। इसके साथ साथ चोरी हुए वाहन, लवारिस या जब्त वाहन और गुम हुए मोबाइल फोन की जानकारी भी ZipNet पर डाली जाती है। ZipNet में जनरली मिसिंग चिल्ड्रन, जो जैसे बच्चे गुम जाते हैं,
क्योंकि वो आसपास के राज्यों में भी जा सकते हैं, तो उनकी फ़ोटो डिटेल्स अपलोड होती हैं ताकि वो बाकियों को भी पता लग जाए, या किसी और को पब्लिक को भी कोई मिले तो चेक कर सकते हैं कोई ऐसा तो नहीं है, या अपने किसी मिसिंग की अपलोड कर सकते हैं। मिसिंग पर्सनस का भी है इसमें। फिर एक माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की भी डिटेल पब्लिक होनी चाहिए, तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की डिटेल्स भी जिपनेट में आती हैं। फिर स्टोलन या मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स की भी डिटेल्स आती हैं, किसी को पब्लिक का अपना गुम जाए ताकि वो आसपास के राज्यों में एक डेटाबेस बन जाए। फिर इसमें व्हीकल्स की भी आती है, स्टोलन व्हीकल्स का दिल्ली का डेटा कंपाइल हो जाता है, कल को मान लो दूसरे थाने में गाड़ी मिले तो आदमी उसमें से चेक कर सकता है। तो इस तरह से जोनल एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें दिल्ली का डेटा सारा आ ही रहा है और आसपास के राज्यों का भी उसमें आता है। MV थेफ्ट एप्लीकेशन यानी mvt.delhipolice.gov.in का प्रबंधन भी SCRB के हाथ में है। इस एप्लीकेशन पर चोरी हुए वाहन की ऑनलाइन FIR दर्ज कराई जा सकती है, जिसकी शिकायतकर्ता को बिना पुलिस स्टेशन जाए तुरंत रिपोर्ट की कॉपी मिल जाती है। इस वेब एप्लीकेशन के URL का लिंक दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.gov.in पर उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन को 16 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, जिस पर 31 मार्च 2024 तक कुल 3,56,891 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा संपत्ति चोरी की FIR भी शिकायतकर्ता SCRB द्वारा संचालित propertytheft.delhipolice.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस वेब एप्लीकेशन का URL लिंक भी दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट delhipolice.gov.in पर दिया गया है। फरवरी 2016 में लॉन्च हुई इस एप्लीकेशन पर 31 मार्च 2024 तक कुल 10,46,022 मामले पंजीकृत किए जा चुके हैं। पहले कोई भी व्हीकल चोरी होती थी तो वो पुलिस स्टेशन जाते थे और बड़े ही हैसल वे में जाते थे। अब ये है कि वो अपना कहीं पे भी बैठ के, अपने घर पे बैठ के और किसी भी ऑन द वे में रह के ये अपनी FIR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे पोर्टल में, जो हमारी दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है https://delhipolice.gov.in, उसमें हमारे ये फैसिलिटी अवेलेबल है एंड दे कैन एक्सेस टू दिस, और वहाँ पे अपना ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही FIR रजिस्टर्ड होती है हमारे इस पोर्टल में, तो इमिडिएटली वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे लोकल जिस पुलिस स्टेशन में है उसको जाती है, साथ में PCR को भी जाती है। किसी भी मामले की कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत केस की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस को उससे जुड़े सबूतों की जरूरत पड़ती है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिस प्रकार अपराध से संबंधित डिजिटलाइज्ड डेटाबेस तैयार करता है, जाहिर है उससे पुलिस का काम काफी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को और भी सुगम और पारदर्शी बना रहा है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोला। सर मैंने वो चर्च गेट पे सिग्नल तोड़ा तो वो फाइन भरनी है सर। उधर हवलदार नहीं था, इधर किस लिए आया? नहीं सर, वहाँ कोई हवाला नहीं था। तो रोका किसने तेरे को? नहीं, किसी ने नहीं। हाँ? तू बोल रहे तूने सिग्नल तोड़ा, वहाँ हवलदार नहीं था, तो सीधा निकल जाता, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर। किसने देखा? मेरी बेटी ने देखा ना।
अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट शाखा ने फर्जी वीजा बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक मनोज मोंगा और 6 एजेंट को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए एजेंट सोशल मीडिया के जरिए लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच दिया करते थे। झांसे में फंसे लोगों से आरोपी लाखों रुपए वसूल कर उन्हें फर्जी वीजा मुहैया कराते और उनसे संपर्क खत्म कर फरार हो जाते थे। फर्जी वीजा लेकर एक व्यक्ति जब आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचा तो चेकिंग के दौरान वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उससे फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले एक एजेंट का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने गहनता से छानबीन करते हुए उस एजेंट को दबोच लिया। इसके बाद आगे की कड़ियों को जोड़ते हुए फर्जी वीजा रैकेट में शामिल अन्य एजेंटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने तिलक नगर इलाके में फर्जी वीजा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और आरोपी मनोज मोंगा को धर दबोचा। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए ये उनसे पैसा डिमांड करते थे। मिनिमम एक वीज़ा के लिए ये कम से कम 7 लाख रुपए लेते थे और ये पूरा चैनल है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते होते फैक्ट्री ओनर के पास लगभग 1 लाख के आसपास आ जाता था। और ये अब टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं ताकि इनका सिक्योर कम्युनिकेशन रहे और स्पेसिफिकली फ़ोन इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा और किसी काम के लिए नहीं। जैसे ही कोई कस्टमर मिलता है तो उसका फ़ोन पे सारे कम्युनिकेशन होते हैं और जैसे ही केस उसको वीज़ा दे दिया जाता है तो फ़ोन को, सिम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी वीजा प्रिंट करने में इस्तेमाल सामान, 30 फर्जी वीजा स्टिकर, 2 पासपोर्ट और 1 लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हुई सनसनीखेज लूट के मामले में घोषित अपराधी अजीत सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी साल 2022 में अपने साथियों के साथ मिलकर पहाड़गंज में एक शख्स से 8 करोड़ रुपए कीमत के गहने लूटकर फरार हो गया था। इस मामले में 7 आरोपियों को तो पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। पुलिस बड़ी सरगर्मी से इसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पहाड़गंज इलाके में हुई लूट में शामिल रहा आरोपी दिल्ली के पालम गांव में मौजूद है। इसी आधार पर मुस्तैद पुलिस टीम निर्धारित स्थान पर पहुंची और ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात नंदू गैंग के 3 गुर्गे दीपक, शेखर और सचिन चिखारा को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आका नंदू के इशारे पर दिल्ली के उत्तम नगर, नजफगढ़, जनकपुरी और द्वारका इलाके में व्यापारियों से जबरन वसूली करते थे। अगर कोई भी व्यापारी इन्हें पैसा देने से मना करता था तो आरोपी धमकी देते हुए उनकी दुकानों पर फायरिंग कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपियों पर हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने,
लूटपाट और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले पहले से दर्ज हैं। स्पेशल सेल द्वारा नंदू गैंग के सदस्यों की धरपकड़ के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए अलग अलग पुलिस टीमों को हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कई इलाकों में तैनात किया गया था। इसी बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि दिल्ली के नजफगढ़ में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में वांटेड अपराधी द्वारका सेक्टर 9 में मौजूद है। इस पर एक पुलिस टीम बिना समय गवाए निर्धारित स्थान पर पहुंची और ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी दीपक को धर दबोचा। इससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपी शेखर और सचिन चिकारा को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी कुलदीप और बलविंदर को बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से जिला पुलिस दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज वाहन चोरी के 7 मामलों को सुलझाने में कामयाब रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन चोरी की कई वारदातों में शामिल रहे 2 आरोपी नरेला इलाके में मौजूद हैं। इसी आधार पर पुलिस फौरन संभावित स्थान पर पहुंची और ट्रैप लगा दिया। इसी दौरान पुलिस को 2 संदिग्ध कारें मौके पर आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जैसे ही उन्हें रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने कार की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने फुर्ती दिखाई और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई 7 कारें और वाहन चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी बरामद किए हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने चोरी के आरोपी पीयूष और इससे मोबाइल खरीदने वाले एक रिसीवर मयंक को गिरफ्तार किया है। विजय विहार पुलिस स्टेशन की टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालात में घूम रहे एक आरोपी पीयूष को पकड़ा था, जिसकी मौके पर ली गई तलाशी में पुलिस को उसके पास एक बटनदार चाकू मिला। पुलिस ने पीयूष को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो उसने मोबाइल चोरी की कई वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही उसने रोहिणी के रहने वाले एक रिसीवर के बारे में भी खुलासा किया, जो उससे मोबाइल लेकर दिल्ली एनसीआर में बेचने के साथ ही उन मोबाइल को नेपाल और बांग्लादेश में भेज दिया करता था। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम ने रोहिणी में संभावित स्थान पर दबिश दी और आरोपी रिसीवर मयंक को भी धर दबोचा। विजय विहार एरिया में 1-2 मुकदमे हमारे नजर में आए थे स्नैचिंग के, जिसमें कुछ सस्पेक्ट पर्संस हमारे नोटिस में थे कि दीज कुड बी द सस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चनिंग के टाइम में पता चला कि आगे ये अदर देन दैट सेम केस और भी कई केसेस में जो रिसीवर है उसके थ्रू हमें पता चला कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के तौर पे ऑपरेट करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 76 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात अपराधी असदुल्ला बिस्वास को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या की कोशिश, दंगा करने, जबरन उगाही, आर्म्स एक्ट, नकली करेंसी बनाने सहित 50 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आगजनी से लेकर टेरर फंडिंग और यूएपीए केस में भी इसका नाम सामने आया है। आरोपी पश्चिम बंगाल में दंगे करने और हत्या के मामले में भी वांछित था। इसके खिलाफ एनआईए और ईडी द्वारा भी मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस को एक अहम सूचना मिली थी कि कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा एक शख्स नबी करीम इलाके के होटल में छिप कर रह रहा है। इस पर पुलिस बिना समय गवाए मौके पर पहुंची और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल फोन और 25,000 रुपए कैश बरामद किया है। दक्षिण जिला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी जल्द अमीर बनना चाहता था, जिसके चलते ये अवैध शराब तस्करी के इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। आरोपी हरियाणा से शराब लाकर उसे दक्षिण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। पुलिस द्वारा जिला क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही थी ताकि अवैध शराब तस्करी पर लगाम कसी जा सके। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि एक शख्स कार में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर दक्षिण दिल्ली के किसी संदिग्ध स्थान पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन संभावित स्थान पर पहुंची और एशियन मार्केट के नजदीक ट्रैप लगाकर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 3000 क्वार्टर और एक कार भी बरामद की है। चोरी के मोबाइल खरीदकर उन्हें बांग्लादेश सप्लाई करने वाले 3 आरोपी मोरजन हुसैन, मिट्ठू शेख और मोहम्मद आशिक को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। आरोपी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से चोरी किए मोबाइल फोन खरीदकर
उन्हें पश्चिम बंगाल में रह रहे अपने अन्य साथियों को सप्लाई किया करते थे, जिन्हें आगे बांग्लादेश के ग्रे मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता था। आरोपी बीते 1.5 साल के दौरान चोरी के करीब 900 मोबाइल्स को बांग्लादेश सप्लाई कर चुके हैं। पाकिस्तान में नकली भारतीय करेंसी तैयार कर उसे भारत में सप्लाई करने के आरोप में एनआईए भी साल 2012 में आरोपी मोरजन हुसैन को गिरफ्तार कर चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली थी कि चोरी के मोबाइल्स को खरीदकर विदेश में सप्लाई करने वाले 3 शख्स दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके में मौजूद है। इसी आधार पर एक पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और आरोपियों को अपने शिकंजे में ले लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 60 मोबाइल फोन और एक बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद करते हुए पुलिस ने मोबाइल चोरी के 10 मामलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने सेंधमारी, चोरी और झपटमारी की 100 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपी अवधेश, अमित और अलेक्जेंडर को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी चोरी की बाइक पर सवार होकर अपने शिकार की तलाश में निकलते थे और मौका मिलते ही किसी भी राहगीर की गोल्ड की चेन या अन्य कीमती सामान झपट कर फरार हो जाते थे। एक महिला ने अपने साथ हुई झपटमारी की रिपोर्ट सागरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वारदात स्थल से लेकर आरोपियों के फरारी रूट पर लगे 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस ने 2 झपटमारों की पहचान की और उन्हें अपने मुखबिर तंत्र की सहायता से सागरपुर इलाके में ट्रैक कर दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने झपटमारी की वारदातों में शामिल अन्य आरोपी अमित को भी उत्तम नगर इलाके में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 गोल्ड चेन सहित झपटमारी में इस्तेमाल 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मध्य जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 8 गैम्बलर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैम्बलर्स राजेंद्र नगर इलाके में स्थित एक मकान में चोरी छुपे जुआ खेल रहे थे। जैसे ही स्पेशल स्टाफ की टीम को अपने मुखबिर तंत्र से राजेंद्र नगर में जुआ खेलने की सूचना मिली तो फौरन पुलिस की एक टीम ने वहां छापा मारा और 8 जुआरियों को अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख से अधिक रुपए, 7 मोबाइल फोन, 2290 कैसीनो कॉइन्स और नोट गिनने की 3 मशीनें भी बरामद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नामी गैंग के 2 शार्प शूटर नीरज और नितेश को सलाखों के पीछे पहुंचाते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया है। आरोपी सिग्नल ऐप के जरिए विदेश में बैठे अपने आका के संपर्क में थे, जिसके इशारे पर ये बिजनेसमैन और ज्वेलर्स की रैकी कर उनसे उगाही करने में लगे थे। रंगदारी न देने वालों के दफ्तर या घर पर ये फायरिंग करने से नहीं चूकते थे। हाल ही में आरोपियों ने द्वारका स्थित बामनोली इलाके में एक व्यापारी पर जबरन उगाही के लिए फायरिंग की थी। मुंडका इलाके में हुई लूट के मामले में भी ये शामिल रहे थे। इन दोनों ही मामलों में पुलिस को इनकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। क्राइम ब्रांच को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि बामनोली और मुंडका इलाके में हुई वारदात में शामिल आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर द्वारका के सेक्टर 14 में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने मोबाइल फोन चोरी और झपटमारी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी अमन, आफ्ताब और हरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चोरी के मोबाइल सस्ते दामों पर खरीदने के साथ ही दिल्ली एनसीआर और बॉर्डर एरिया में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अपराधियों पर लगाम कसने में जुटी स्पेशल स्टाफ की टीम को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि झपटमारी से बरामद किए गए मोबाइल फोन बेचने के इरादे से 3 आरोपी शास्त्री पार्क इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 77 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे सजायाफ्ता मुजरिम सुभाष को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साल 2013 में खजूरी खास थाने में सुभाष के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सुभाष को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसी साल जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद सुभाष ने तय समय पर सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया।
पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने इसे भगौड़ा करार दे रखा था। पुलिस ने भी इसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई वर्षों से फरार चल रहा सुभाष बिहार के हाजीपुर में छिप कर रह रहा है। इसके बाद फौरन पुलिस की एक टीम हाजीपुर पहुंची और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। द्वारका जिला पुलिस द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें कानून संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की गयी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद छात्राओं में एक अलग आत्मविश्वास दिखाई दिया। वहीं उत्तर पश्चिम जिला पुलिस की परिवर्तन सेल ने भी महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 1380 महिला डॉक्टर्स और नर्सेस को किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने और उससे मजबूती से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।